मेरे लायक चाह होगी तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छे से समझते जाना तो आपका परमार्थ भगवत मार्ग पुष्ट हो जाएगा। वो उस एक छोटे बच्चे की तरह प्रभु के ऊपर निर्भर होकर विश्वास करता है। जैसे छोटा शिशु बिस्तर में पड़ा है, लघु शंका कर दी है, ठंडी का समय है, गीला हो गया है, अब वो जान नहीं पा रहा कि मैं इससे कैसे निवृत्त होऊं। मुझे गर्म वस्त्र ओढ़ाए जाएं, जो गीले हो गए वो हटा दिए जाएं। वो कह नहीं रहा पर वो रो रहा है। रोना सुनकर के मां आती है और जब उस दशा को देखती तो वस्त्र बदलती है, उसको दुलार करती है, हृदय से लगाती है। ऐसे ही भक्त को आवश्यकता तो जान पड़ी कि ऐसा हो जाता तो अच्छा है, चाह जान पड़ी, कमी जान पड़ी। ये उत्तम भक्त की बात हम नहीं कर रहे। इस शरीर भाव को लेकर प्रायः इसी में अपनी कुछ संकट हैं, अपनी कुछ चाहें हैं, अपनी कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। अभी ये निर्भर भक्त नहीं है, पर उसी मार्ग में चलना है इसे। तो कैसी धारणा करे कि सब कुछ देने में समर्थ मेरे प्रभु हैं। अब अपनी चाह मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। क्या मेरा मंगल होगा इस चाह से, या कैसे इस चाह की पूर्ति होगी और होनी चाहिए कि नहीं, ये सब बातें प्रभु के ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम चाह तो नहीं छोड़ पाए, पर इस चाह को प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। और वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो आपकी बात जानते हैं। अब वो प्रभु क्या विधान करते हैं ये तुम्हें केवल देखना है और उस विधान में संतुष्ट होना है। ये बात पकड़ना है आपको। प्रभु के द्वारा किए हुए विधान में तुम्हें संतुष्ट होना है। यदि असफलता से तुम्हारे हृदय में संसार के प्रति वैराग्य होकर भगवत प्रेम प्राप्त करने का भाव सुदृढ़ प्रभु देख रहे, तो कभी तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। हर जगह तुम्हें असफल होगा। तब लगेगा तुम्हारे अहंकार को कि मैं नीच, किसी काबिल नहीं, त्राहिमाम शरणागत सोई उठा लेंगे। ध्यान रखना, ऐसा मत अविश्वास करना कि भजन करता हूं, प्रभु की शरण में हूं, मेरी चाह पूरी नहीं हुई, जब देखो जहां देखो वहीं असफलता। इसका मतलब है कोई प्रभु नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। ऐसा मत मानना। वो असफलता दी ही जा रही परम सफलता के लिए।